और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना होता है। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो इसका क्या इलाज करें, क्या ट्रीटमेंट इसका होता है, तो चलिए एक एक करके सारे इलाज के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करने जा रहे हैं स्कॉर्पियन बाइट ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है तो इसका क्या इलाज होता है। तो इलाज की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है दोस्तों, वो होता है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं तो यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा, ये है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि जाइलोकेन के भी नाम से फेमस होता है। हिंदी भाषा में भी देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जो कि ये 2% है। ये जो होता है 30 ml का होता है। अगर हम बात करें लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का, तो ये इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन का क्या काम होता है दोस्तों, जो लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन होता है ये तो एक प्रकार का लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होता है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होता है। इनका क्या काम होता है, देखिए ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है, पहले तो ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है तो इस जगह पर जहां पर मान लीजिए डंक मारा हुआ है वहां पर देखना चाहिए तो उनके आगे का जो डंक होता है कभी कभी इसी में टूट करके रह जाता है। तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि इसको निकाल देना चाहिए। इसको निकालने के बाद ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जैसे कि लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन जो है इसको कहां पर लगाया जाता है, इसको लगाया जाता है अफेक्टेड साइट में। जैसे कि मान लीजिए यहां पर बिच्छू ने डंक मार दिया है तो इसी के आसपास कहीं पर इस इंजेक्शन को लगा दिया जाता है। अब आप कहेंगे किस रूट से लगाया जाता है, तो इसको आईएम रूट से लगाया जाता है, इंट्रामास्कुलर लगाया जाता है, मांस में इसको लगाया जाता है अफेक्टेड साइट में। ये क्या होता है, ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि पेन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे ये हमारा शरीर है, ठीक, ये क्या है, हमारा शरीर है, ठीक, यहां पर ये हमारा शरीर है। यहां पर मान लीजिए बिच्छू ने डंक मार दिया है तो इस जगह पर डंक मारा हुआ है तो इसी के आसपास लगा दिया जाता है इंजेक्शन को, जिससे इसका जो दर्द होता है ये हमारे ब्रेन तक ना पहुंचे, इसीलिए इसको तुरंत लगा दिया जाता है इस इंजेक्शन को। वही बात किया जा रहा है यहाँ पर कि अफेक्टेड साइट में इसको इंट्रामास्कुलर के रूट से लगा दिया जाता है। इंट्रामास्कुलर का मतलब होता है मांस में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन का जो मेन काम होता है ये हमारे पेन के रिसेप्टर, जो दर्द होता है उसके रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देता है, जिससे ये दर्द हमारे पूरे शरीर में ना फैले। और अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है तो जितना जल्द से जल्द हो सके तो ये इंजेक्शन लगा देना चाहिए, जिससे दर्द ज़्यादा ना बढ़े, जिसकी वजह से वहाँ पर ना सूजन हो, ना लालिमा हो, ये सारे प्रॉब्लम ना देखे जाएं। इसके बाद एक और भी इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है हाइड्रोकार्टिकोसोन सोडियम सुसाइनेट इंजेक्शन। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, इस इंजेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो ये है कोट यस के नाम से फेमस होता है। यहाँ पर देखिए ये है कोट यस के नाम से फेमस होता है, जिसका कंपोजिशन होता है हाइड्रोकोर्टिकोसोन सोडियम सुसाइनेट इंजेक्शन, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। अब देखिए ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसको आप आईएम रूट से भी लगा सकते हैं, आईवी रूट से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको आईवी रूट से ही लगाया जाए। आईवी रूट से इसको क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जिससे पेशेंट को जल्द से जल्द आराम मिले। और जो आपको पहले दवा बताए हैं उसको अफेक्टेड साइट पर लगाना है। अब यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई भी अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि आप आईवी रूट से लगाएं कि आईएम रूट से लगाएं, लेकिन अगर केवल आईवी रूट से लिखा गया है तो आप आईवी ही रूट से लगाएं, उसको नस में ही लगाएं। लेकिन अगर मान लीजिए आईएम रूट से लिखा गया है तो उसको आईएम रूट से लगाना चाहिए, मतलब उसको मांस में लगाना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कहीं पर इस तरह से लिखा गया है कि इसको आईवी रूट से भी लगा सकते हैं, आईएम रूट से भी लगा सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी रूट से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के इंजेक्शन को डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आईवी रूट से ही लगाने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस इंजेक्शन को जब आप नस में लगाते हैं तो थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं, और जब पीछे की तरफ खींचते हैं तो जब इंजेक्शन में ब्लड आ जाता है तो लग जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि हाँ ये इंजेक्शन नस में पहुंच गया है, तो तुरंत हम डायरेक्ट डिलीवर कर देते हैं ड्रग को ब्लड में। और जब कोई भी ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है तो उसका एक्शन जो होता है वो हाई होता है और पेशेंट को जल्दी से आराम मिल जाता है। तो अगर इस तरह से लिखा रहता है तो इसको ज़्यादातर आईवी रूट से लगाया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर केवल और केवल लिखा गया है कि इसको आईएम रूट से लगाएं तो इसको आईएम रूट से ही लगाना है, मांस में ही लगाना है। तब मत सोचिएगा आप लोग किसको नस में लगा लेते हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान हमेशा आप लोगों को रखना चाहिए। तो ये जो होता है हाइड्रोकार्टिकोसोन सुसाइनेट इंजेक्शन, इसको आईवी रूट से लगाया जाता है, वो भी इसको नस में लगाया जाता है। समझ गए, ये जो इंजेक्शन होता है ये 100 mg का इंजेक्शन होता है। इतना बात समझ में आया। तो ये सारी चीज होता है इसका ट्रीटमेंट। इनका क्या काम होता है, ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि दर्द को ठीक करेंगे, लालिमा को ठीक करेंगे, सूजन को ठीक करेंगे, ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को नस में लगा दिया जाता है। लेकिन
जिस जगह पर बिच्छू ने बाइट किया है, जिस जगह पर इसने डंक मारा हुआ है, उसी के आसपास जस्ट लगाया जाता है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि लोकल एनेस्थेटिक का ये ड्रग होता है, जो कि उस जगह का दर्द हो गया, झंझनाहट हो गया, वहां पर सूजन ना बनने पाए, इसीलिए इस इंजेक्शन को डायरेक्ट उसी के आसपास मांस में लगा दिया जाता है, जिससे वहां का दर्द वहीं तक रह जाए और वहीं से ये ठीक हो जाए, इसीलिए इसको उस जगह पर लगाया जाता है। तो ये बात हो गया, अगर किसी को स्कॉर्पियन ने बाइट कर लिया है तो उसका क्या इलाज होता है। अगर किसी को स्कॉर्पियन ने बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन